स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.5 के सम करेंगे 5 to 8। फिफ्थ सम स्टूडेंट्स, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले हमने क्या करना है, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिखनी है और फिर उसको उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। The smallest 5 digit number equal to 1 और बाकी के 4 डिजिट सभी 0। अब इसके प्राइम फैक्टर करो। सबसे पहले अगर 2 से है तो 2 से ही करना है। 2 5 जा 10 हो गए और ये 0 0 क्यों आ गए। फिर 2 से, जब तक 2 से होता रहे 2 से ही करना है। 2 2 जा 4 बचेंगे 1 उतारोगे 0। 2 5 जा 10 और ये 2 0 गए। फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 5 उतारा तो 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया, फिर उतारे 0। 2 5 जा 10 हो गए और ये 0 हो गए। फिर 2 से 2 6 जा 12 बच गया, आगे 5 उतारा। 2 2 जा 4 बचेगा 1 उतारोगे 0 और 2 5 जा 10 में जाएगा। अब बच्चों 2 में नहीं जाएगा। अब देखो 3 से जाता है तो करो। 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो 8 में से 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब ये करो 5 से। 5 1 जा 5 बच गया 1 उतारा 2। 5 2 जा 10 बचेंगे 2 उतारोगे 5। 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10 बचेंगे 2। 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25 और जब नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं छोड़ देना है बच्चों। तो अब इसको क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 1 2 3 4 टाइम्स है और 5 कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है 5 बार। तो बच्चों ये पहले हमने क्या लिखा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर उसके प्राइम फैक्टर किए और फिर उसको हमने किस एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये आपका फिफ्थ सम कंप्लीट होगा बच्चों। अब देखते हैं सिक्स्थ सम। Sixth sum बच्चों, find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive
प्राइम फैक्टर्स। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ ए 1729। तो सबसे पहला काम यह है इसके प्राइम फैक्टर निकालना। देखो बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से हमने चेक ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 से चेक करो, नहीं होता क्योंकि लास्ट में ना 0 ना 5। 6 से हमने चेक नहीं करना। 7 से देखो, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, बचेंगे 3, उतारोगे 2। 7 4 जा 28, इसमें से 28 माइनस करोगे तो 4 बचेंगे, उतारोगे 9। तो कितने पे जाएगा? 7 से 1 जा 49 होते हैं। अब 7 से भी नहीं होता, 7 से नहीं होता तो बच्चों क्या करें? अब 8 से हमने चेक नहीं करना क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। ना 9 से चेक करना, ना 10 से चेक करना। 11 से देख सकते हो। 11 2 जा 22, बचेंगे 2, उतारोगे 7, फिर 27 ये डिवाइड होगा 11 से। 12 से बच्चों हमने चेक नहीं करना। 13 से देखो, 13 1 जा 13, बचेंगे 11, उतारोगे 7, और 13 9 जा 117 पे चला जाएगा। ठीक है, 13 पे डिवाइड होता है। 13 1 जा और 13 9 जा, और 19 प्राइम नंबर आ गए बच्चों। तो यही इसके कंप्लीट हो गए प्राइम फैक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1729 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब आगे उन्होंने क्या क्या है? अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। पहले अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट। फिर उन्होंने कहा है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। अगर 2 लगातार प्राइम फैक्टर में कोई रिलेशन है तो वो हमने बताना है। तो है रिलेशन, देखो 7 और 13 में रिलेशन क्या है? 6 का डिफरेंस है, और 13 और 19 में डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव होता है लगातार, इसके फैक्टर लेते हैं तो में डिफरेंस है 6। तो अब क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। 2 प्राइम फैक्टर के बिटवीन डिफरेंस कितना है? 6। देख लेना है चेक करके। तो ये आपका 6th सम कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपने 7th सम। Seventh sum बच्चों, the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Explain this statement with the help of a
some examples. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई. 3 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर संख्याएं. 3 लगातार नंबर लोगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज होता है, हमेशा 6 से डिवाइड होता है. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सम एग्जांपल. इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जांपल की सहायता से एक्सप्लेन करो, वर्णन करो इसका. तो एग्जांपल 1 लेते हैं. 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो कहीं से भी. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है बच्चों. प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आया 24. ये 6 से डिविजिबल है करके देखो. 6 4 जा 24 पूरा डिवाइड हो गया तो एक्सप्लेन हो गया. एग्जांपल 2 और अगली नंबर लेना 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7. 5 6 जा 30, 37 जा 210. 3 लगातार नंबर है, ये इनका प्रोडक्ट है. अब ये 6 से डिवाइड होना चाहिए तो देखो डिवाइड होता है नहीं होता. 6 3 जा 18 बचे 3 उतारे 0. 6 5 जा 30 पूरा डिवाइड हो गया तो एक्सप्लेन हो गई स्टेटमेंट. एग्जांपल 3 अगले ले लो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10. 8 9 जा 72, 72 10 जा 720. 720 को 6 से डिवाइड करके दिखाओ. 6 1 जा 6 बचा 1 उतारा 2. 6 2 जा 12 बचा कुछ नहीं उतारे 0 नहीं गया तो चला दी 0. तो कंप्लीट डिवाइड हो गया बच्चों. तो ये 3 एग्जांपल हमने इसके दे दिए हैं और ये आपका 7 सम कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं 8 सम. In which of the following expressions prime factorization has been done. A part 24 equal to 2 multiply 3 multiply 4. B part 70 equal to 2 multiply 5 multiply 7. C part 56 1 multiply 7 multiply 2 multiply 2 multiply 2. और D part 54 2 multiply 3 multiply 9. तो बच्चों इसमें हमने ये बताना है इनमें किस में तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और किस में नहीं किया गया.
हमने बच्चों इसका जो फर्स्ट सम किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तो 1 को शामिल नहीं करते और एक उसमें कंपोजिट नंबर को शामिल नहीं करते। तो इसमें जिसमें भी कंपोजिट नंबर आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन लिखना है, और जिसमें 1 आ जाए उसमें भी लिखना है। तो देखो इसमें 24 में मैंने लिखा 2 × 3 × 4, और जो ये 4 है ये कंपोजिट नंबर है, इट मींस ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन has not been done, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है इसे। अब इसमें देखो बच्चों 70 को लिखा है उन्होंने 2 × 5 × 7, तो देखो ये सभी प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी कंपोजिट नंबर है नहीं है और ना इनमें 1 है, तो इसमें किया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। अब इसमें देखो बच्चों 1 आ गया, 1 आ गया तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन has not been done, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। अब इसमें देखो बच्चों 2 × 3 × 9, इसमें जो 9 है इसमें 1 की वजह से लिखा, इसमें 9 कंपोजिट नंबर है, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 9 है। तो बच्चों ये आपका 8th सम कंप्लीट हो